हेलो दोस्तों, वर्धनश्री में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बताएंगे, वो भी फर्स्ट एंगल मेथड से। ठीक है, सबसे पहले आप स्क्रीन पे एक क्वेश्चन देखिए। इसमें कहा गया है चित्र 5.5059 से चित्र 5.62 तक दिए गए गुट को यानी कि ब्लॉक्स के प्लान, एलिवेशन तथा साइड व्यू को प्रथम कोणीय प्रक्षेप, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन अथवा तृतीय कोणीय प्रक्षेप यानी कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन द्वारा खींचे। इसमें कहा गया है या तो आप इसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन से बना दीजिए या आप इसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन से बना दीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर चित्र 5.62 लेंगे और उसका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन से उसका ऑर्थोग्राफिक बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको ये डायग्राम शो करता हूँ 5.62। ठीक है, अब देखिए, अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, एक चतुर्थांश ड्रॉ कर लेना होगा। जिस प्रकार मैंने यहाँ पर एक चतुर्थांश ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम फर्स्ट एंगल से बनाते तो इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू कौन से कोऑर्डिनेट्स में बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट एंगल है तो इसमें जो फ्रंट व्यू बनेगा वो बनेगा सेकंड वाले कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, अब इसको बनाना शुरू करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, अब देखिए ये क्वेश्चन, ये यूके 2009 समर और 2019 समर में पूछा गया है। ठीक है, अब इसको देखिए, इसमें एरो का निशान इधर है, यानी कि आपको इधर से इसको खड़े होकर देखना है, इधर से आपको फ्रंट व्यू देखना है। जब आप इसको इधर से फ्रंट व्यू में देखेंगे तो इसका कौन कौन सा हिस्सा दिखेगा वो मैं हैचिंग करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर। अब देखिए, जब आप इसको इधर से फ्रंट से देखेंगे तो इसके एक तो ये वाली पट्टी और ये वाली पट्टी और ये वाली पट्टी आपको इधर फ्रंट व्यू से इसमें दिखेगी। चलिए इसको बिना किसी देरी के बनाना शुरू करते हैं। हम देखिए इसको लेफ्ट साइड से इधर से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी हाइट देखिए, टोटल कितनी हाइट है। इसकी जो टोटल हाइट है 40 mm, इसमें सभी डायमेंशन ही mm में दी रखी है। ठीक है, इसकी चौड़ाई 10 mm। ठीक है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना ये ब्लॉक है, ये इसकी हाइट, इसकी चौड़ाई 25 और यहाँ से यहाँ तक की जो ये छोटे वाला ब्लॉक है इसकी चौड़ाई 20 है। ठीक है, चलिए हम इसको लेफ्ट साइड, राइट साइड से ही बनाना शुरू करते हैं, यानी कि इधर से बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमको क्या होना, इसकी जो हाइट रहेगी 25 रहेगी। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो कितनी हो जाएगी 20। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि आप इधर ड्राइंग में भी देख पा रहे होंगे, हमने ये चतुर्थांश बना लिया है। फ्रंट व्यू आपको सभी को पता है यहाँ पर बनेगा सेकंड वाले कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, अब चलिए इसको बिना किसी देरी के बनाना शुरू करते हैं। एक बात और ध्यान रखनी है, जब आप इसको इसका फ्रंट व्यू बनाएगा तो इस जो कि ये चतुर्थांश है, कोऑर्डिनेट्स है, इनकी लाइनों से 10-10 mm की डिस्टेंस से हटकर आपको बनाना है। यानी कि देखिए, इधर आपको 10 mm की डिस्टेंस छोड़ देनी है इधर, और इससे ऊपर को भी 10 mm की डिस्टेंस छोड़ दी है। अब यहाँ से बनाना आपको शुरू करना है, जो कि मैंने यहाँ पर ये पॉइंट लगा दिया है। अब देखिए डायग्राम में इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई इसकी 25, यानी कि आपको एक 25 की लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस प्रकार। ठीक है, ये मैं डार्क बना रहा हूँ ताकि आपको ध्यान से दिख जाए। ठीक है, अब इसकी हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है इसकी 25, यानी कि आपको इधर से 25 की इसकी हाइट ड्रॉ कर देनी है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इसकी 25 की हाइट हो चुकी है। फिर आगे देखिए, मैं इसको डार्क बना देता हूँ इसको भी। ठीक है, अब देखिए, जब आप इस डायग्राम को देखेंगे इधर से फ्रंट से, इसमें एरो का निशान बना हुआ है, तो जो ये ब्लॉक है ये पहले वाला, ये आपको एक स्क्वायर के टाइप का दिखेगा। किस टाइप का दिखेगा, स्क्वायर के टाइप का। यानी कि इसकी आपको यहाँ से यहाँ तक की हमने चौड़ाई ड्रॉ कर ली 20, इससे यहाँ से यहाँ तक की भी तो ये हाइट दिखेगी। ये कितनी हो जाएगी, ये भी 25, और फिर इसको यहाँ से ऊपर से मिला रखा है, यानी कि एक स्क्वायर के टाइप का बनेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी हम ड्रॉ करते हैं। इसकी जो हाइट हो जाएगी 25 हाइट हो जाएगी, और इसको ऐसे मिला दीजिए, यानी कि ये कुछ इस प्रकार रेक्टेंगुलर के टाइप का इस तरह से बन चुका है, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब दोबारा देखिए ड्राइंग को। अब यहाँ देखिए, देखिए जब हम इसको फ्रंट से देख रहे हैं तो हमको ये वाला हिस्सा दिख रहा था, चूँकि ये तो हमने ड्राइंग में बना लिया। अब हमको ये कुछ ये इस प्रकार हिस्सा दिखेगा। ठीक है, इस तरह से। अब इस तरह से बनाने के लिए इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, यहाँ देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की 25, और इधर से इसकी हाइट कितनी है, ये 25, और इधर से हो जाएगी इसकी 40 mm। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 25, यानी कि आपको इसकी चौड़ाई 25 के बराबर ड्रॉ कर लेनी है कुछ इस प्रकार। ठीक है, इस तरह से 25 की इसकी चौड़ाई होगी। इसकी हाइट कितनी आएगी,
हाइट इसकी आप ड्राइंग में देखिए, आप इसकी हाइट आएगी 40 mm, ऐसे यहाँ से यहाँ तक इसकी 40 mm वो आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी, हाइट। अब देखिए ड्राइंग हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई 25 ड्रॉ कर ली, यहाँ से यहाँ तक की हाइट 40 ड्रॉ कर ली। अब देखिए यहाँ ऊपर से देखिए, ऊपर से इसकी चौड़ाई कितनी है, 10 mm। ठीक है, ऊपर से चौड़ाई 10 mm, और इससे नीचे की ओर कितनी हाइट हो जाएगी, यानी कि इसकी डेप्थ या हाइट क्या दीजिए, इससे इस पॉइंट से नीचे की ओर कितना हो जाएगा, इधर देखिए 15। ठीक है, और 15 आने के बाद इसको इस लाइन से आपस में मिला देना है। देखिए इस पॉइंट से इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई हो जाएगी 10 mm। चलिए हम यहाँ पर चौड़ाई ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि 10 mm हो जाएगी, इस तरह से 10 mm। ठीक है, और इससे नीचे की ओर कितना है, ड्राइंग में देखिए डायमेंशंस कितनी है, 15 mm, यानी कि आपको इससे नीचे की ओर 15 mm की लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से, और फिर इसको आपस में मिला देना है। ठीक है, इस तरह से जैसे कि आप ड्राइंग में देख पा रहे हैं, इसी प्रकार का यहाँ पर ये ड्राइंग बन चुकी है। अब यहाँ देखिए हमने ये वाला हिस्सा बना लिया, और चूंकि ये वाला हिस्सा भी बना लिया, अब हमारे पास क्या बची है, केवल एक पट्टी बची है। इसकी चौड़ाई 10 mm, ठीक है, हाइट 40 mm, यहाँ से यहाँ तक कि आप देख पा रहे हैं, और फिर इसको इसमें आपस में मिला देना है, केवल इतना काम करना है। ठीक है, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 10 mm चौड़ाई हो जाएगी, जैसे कि आप ड्राइंग में देख पा रहे हैं। ऐसे हमने इसकी यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई ले ली 10 mm, हाइट कितनी हो जाएगी 40 mm, ऐसे यहाँ से यहाँ तक की 40 mm, फिर यहाँ से यहाँ तक की भी पट्टी आपस में मिली हुई है, तो इसको भी इससे आपस में मिला देना है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार जब आप इसको फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ये इससे आपको दिखेगा। ठीक है, इसकी डायमेंशंस हम लोग बाद में ड्रॉ करेंगे। इस तरह से फ्रंट व्यू आपका बनकर तैयार हो चुका है। अब हम बनाते हैं इसका टॉप व्यू। आपको ये भी पता होगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू कहाँ बनता है, टॉप व्यू फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे बनता है, यानी कि थर्ड कोऑर्डिनेट्स में बनता है। अब इसके लिए कैसे बनाएंगे, आपको अपनी लाइट पेंसिल से इसके सभी प्रोजेक्शंस नीचे की ओर ड्रॉ कर लेने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, आपको लाइट पेंसिल से ही ड्रॉ करने हैं। ठीक है, सभी कोनों के प्रोजेक्शन, जितने भी आपकी इस डायग्राम के कोने हैं उन सभी के प्रोजेक्शन आपको ऐसे नीचे की ओर इसमें ड्रॉ कर लेने हैं। ठीक है, अब ड्राइंग देखिए, अब ये देखिए ड्राइंग। अब जब ड्राइंग को आप ऊपर से देखेंगे, यानी कि इसका टॉप का हिस्सा बनाएंगे, ये देखिए यहाँ पर इसका क्या है, टॉप का हिस्सा है। और जब आप इसको टॉप से देखेंगे तो इसका ये वाला हिस्सा, जो कि मैं पेन से हैचिंग कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा आपको ऊपर से टॉप से दिखेगा। ठीक है, इस तरह से कुछ प्रकार इसका हिस्सा दिखेगा। अब इसको कैसे बनाएंगे ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको बनाने के लिए हम इसका लेफ्ट साइड से इसको बनाएंगे, यानी कि इस कोने से बनाएंगे। इस कोने से कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसकी चौड़ाई देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी 40 mm, ये आपको ड्रॉ करनी है अभी। इसके बाद इसकी चौड़ाई देखिए पहली पट्टी की 20 mm, इसको ड्रॉ करिए। अब देखिए जैसे ही हम फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शन नीचे ले आते हैं और जब टॉप व्यू बनाए तो काफ़ी आसान हो जाता है। इसके लिए अभी देखिए हमने क्या देखा इस ड्राइंग में, सबसे पहले आपको 10 mm की डिस्टेंस इसमें छोड़ देनी है। यहाँ पर हमने 10 mm की डिस्टेंस इसमें छोड़ दी, यानी कि इस पॉइंट से आपको बनाना शुरू करना है। ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी है डायग्राम में देखिए आप, चौड़ाई इसकी 40, यानी कि आपको इसमें एक 40 mm की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी, कुछ इस प्रकार जैसे कि मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, उसकी चौड़ाई कितनी है, ऊपर चौड़ाई है इस पट्टी की 20, यानी कि यहाँ से लेके आपके यहाँ तक की डिस्टेंस आ जाएगी 20। ठीक है, जैसा कि आप ड्राइंग में देख पा रहे हैं। अब आप यहाँ देखिए, हमने ये वाली लाइन ड्रॉ करी अभी 40 mm की, और ये वाली लाइन ड्रॉ करी 20 mm की। ठीक है, अब देखिए जब आप इसको ऊपर से देख रहे हैं तो ये हिस्सा दिखेगा आपको, ये वाला। अभी इसकी चौड़ाई कितनी है, यहाँ देखिए नीचे 10 mm। ठीक है, फिर और देखिए जब आप इसको 10 mm की ड्रॉ कर लेंगे, फिर ये अंदर की ओर जा रखी है। अंदर की ओर कितनी जा रखी है, अंदर की ओर जा रखी है लाइन 10 mm, यानी कि आपको इधर से 10 mm और से अंदर की ओर 10 mm, फिर इसकी चौड़ाई कितनी है 10 mm, फिर इस लाइन को इससे मिला देना है। अभी हम आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। चलिए देखिए, जैसा कि आप ड्राइंग में देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक इस पट्टी की चौड़ाई कितनी है 10 mm, यानी कि आपको इससे 10 mm की डिस्टेंस ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, कर लिया। फिर आपको अंदर की ओर चलना है, यानी कि इससे ऊपर की ओर चलना है। कितना, जैसे कि ड्राइंग में है डायमेंशंस 10 mm, ऐसे 10 mm। फिर उससे बाहर की ओर चलना है, जैसे कि ड्राइंग में है, वो भी कितना है 10 mm। ठीक है, 10 mm। फिर इस लाइन को इससे मिला रखा है, जहाँ पर ड्राइंग में जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऐसे। ठीक है, अब जैसे आपको फ्रंट व्यू में पट्टी दिख रही है, ठीक इसी प्रकार हमने यहाँ पर ये बना दी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए, चूँकि हम जब टॉप व्यू से बना रहे हैं, हमको ये वाली हिस्सा दिख रहा है इतना,
जो कि हमने अभी ड्राइंग में बना लिया है। फिर इसके बाद हमको क्या दिखेगा, ये वाला हिस्सा दिखेगा। अब इसको कैसे बनाते हैं, देखिए इसकी चौड़ाई यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी इसकी 30 mm, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की 15, यहाँ से यहाँ तक की 15, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की 30 mm। ठीक है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई ड्राइंग में कितनी है, 35। ठीक है, यानी कि हमको अभी ड्रॉ करना है यहाँ से लेके यहाँ तक की 30 mm, यहाँ से लेके यहाँ तक की 35, और इसकी चौड़ाई 15 mm। चलिए देखिए, जब हम इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई आ गई है आपकी 30 mm। अब आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी ये लाइन कितनी है, ये भी तो 30 mm की ही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ऊपर से जब इसको देख रहे हैं तो उसकी हाइट लंबाई कितनी आ रखी है, 35 mm, यानी कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की 35 mm की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ठीक है, फिर आगे उसकी चौड़ाई कितनी है, यहाँ ड्राइंग में देख पा रहे होंगे आप, चौड़ाई इसकी नीचे 15 mm, यानी कि आपको इससे नीचे की ओर 15 mm की डिस्टेंस ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, देखिए मैं आपको ड्राइंग में दिखाता हूँ। यहाँ देखिए हमने ये अभी ये वाली लाइन ड्रॉ करी 35 mm की, फिर हमने क्या करा, अभी 15 mm की ये वाली लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, ए से करके ए से। ठीक है, जैसे कि आप ड्राइंग में देख पा रहे हैं, ए से 15। ठीक है, फिर इस लाइन से अंदर की ओर जाना है, इस लाइन से अंदर की ओर कितना जाना है, यहाँ देखिए ये जाना है आपको 20 mm। यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 20, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की ये भी जैसे कि यहाँ ड्राइंग में दिखा रखी है कितने 20। ठीक है, और फिर अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की 20 mm की लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इससे यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितनी आ जाएगी 15 mm, और फिर इसको इससे मिला देंगे। तो अभी हमने क्या देखा, इसकी चौड़ाई कितनी आ जाएगी 20, यानी कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की 20 mm की लाइन ड्रॉ कर लेनी है, इसकी चौड़ाई आ गई। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर इस दूसरी पट्टी की चौड़ाई कितनी है 15 mm, यानी कि आपको इससे नीचे की ओर 15 mm की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है कुछ इस प्रकार। ठीक है, और फिर इसको इससे मिला देना है जैसा कि ड्राइंग में दिखाया गया है। ठीक है, अब देखिए जैसा आपका टॉप व्यू में हैचिंग किया कर रखा है हमने हिस्सा, ठीक ऐसा ही यहाँ पर ये बन चुका है। ठीक है, चलिए अब हम ये भी बनकर तैयार हो चुका। अब हम बनाते हैं इसका साइड व्यू। ठीक है, बिना किसी देरी के। अब इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको इसके प्रोजेक्शन फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में ले जाने होंगे। वो कैसे ले जाएंगे, सबसे पहले आप यहाँ देखिए, आपको क्या करना होगा, लाइट पेंसिल से इसके सभी प्रोजेक्शन यानी कि इसके सभी कोनों के प्रोजेक्शन इस लाइन से मिला देने हैं लाइट पेंसिल से। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इतना करने के बाद फिर आपको क्या करना है, अपना प्रकार ले लेना है, और अपने प्रकार में इस चतुर्थांश के 0 पॉइंट से ऐसे प्रकार की नोक रखिए, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से मैं ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, डिस्टेंस लेने के बाद आपको प्रकार की नोक यहीं पर रखनी है, और इससे ऐसे करो की ओर इसमें यहाँ पर इसका प्रोजेक्शन ले आना है। ठीक इसी प्रकार हम दूसरे पॉइंट का प्रोजेक्शन आपको ले जाकर दिखाते हैं। यहाँ इस पॉइंट पर रखिए प्रकार की नोक, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लीजिए इसके। ठीक है, फिर ऐसे इसका प्रोजेक्शन आप इसमें ठीक है, इस तरह से हम इसका प्रोजेक्शन भी यहाँ पर ले गए। इसी प्रकार हम इस वाले पॉइंट का, इस वाले पॉइंट का यहाँ पर प्रोजेक्शन ले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर ले आए। अब इन प्रोजेक्शन को ऊपर वर्टिकल उठा लेना है लाइट पेंसिल से, ये भी आपको ध्यान रखना है ऐसे। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर इसके प्रोजेक्शन ले गए, और जो ये हमने फ्रंट व्यू बनाया इसके प्रोजेक्शन भी हम इधर ले आते हैं ऐसे। ये भी आपको लाइट पेंसिल से ले आने हैं इसमें प्रोजेक्शन। ठीक है, सभी कोनों के प्रोजेक्शन ही लाने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से इसमें सभी प्रोजेक्शन आ चुके हैं। अब इसको कैसे बनाते हैं ड्राइंग में देखिए आप लोग। अब यहाँ देखिए, जब आप इसको साइड से देखेंगे तो साइड का एरो इधर है, यहाँ पर है। जब आप इसको साइड से देखेंगे तो आपको एक तो ये ब्लॉक दिखेगा। ठीक है, इसी के बराबर में आपको ये ब्लॉक दिखेगा, और इसी के बराबर में आपको एक ये लंबी सी पट्टी दिखेगी, और इन दोनों के ऊपर आपको ये वाली पट्टी दिखेगी। ठीक है, अब इसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम ये वाला ब्लॉक बनाते हैं। इसकी डायमेंशंस देख लीजिए, इसकी डायमेंशंस कितनी है, राइट साइड से बनाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी डायमेंशंस 15 mm की तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी, 25 mm की इसकी हाइट हो जाएगी। चलिए इसको ब्लॉक को बनाते हैं। देखिए हम लोग इसको राइट साइड से बनाएंगे, यानी कि यहाँ इस पॉइंट से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट
कट रहा है, यानी कि इसे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसकी चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 15 mm। ठीक है, ऐसे। ठीक है, 15 mm की इसकी चौड़ाई ले लेनी है आपको, कुछ इस प्रकार। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया है, 15 mm की इसकी चौड़ाई ले ली। इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, 25, यानी कि इसकी जो हाइट आ जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक की 25 इसकी हाइट आ जाएगी। क्योंकि हमको एक ब्लॉक यानी कि एक रेक्टेंगुलर के टाइप का दिखेगा, तो हम इसको एक रेक्टेंगुलर बना देता है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख पा रहा है, हमको ये रेक्टेंगुलर ही दिख रहा है। फिर उसकी साइड में, यहाँ ड्राइंग में देखिए, उसी की साइड में हमको एक और रेक्टेंगुलर दिख रहा है, उसकी चौड़ाई भी 15 mm है। ठीक है, उसकी चौड़ाई भी कितनी है, उसकी चौड़ाई भी 15 mm ही है, ऐसे। और उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट भी 25 है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, जैसे ही आप उसको साइड व्यू से देख रहे हैं तो आपको ये एक पहले वाला ब्लॉक ये, दूसरे वाला ब्लॉक ये आपको दिख रहा है। ठीक है, फिर इसमें आपको एक लंबी सी पट्टी दिख रही है, जैसे कि आप इधर डायग्राम में देख पा रहे हैं, उसकी चौड़ाई 10 mm है। ठीक है, उसकी चौड़ाई कितनी है, 10 mm। यहाँ से यहाँ तक की आपकी चौड़ाई आ जाएगी 10 mm। उसकी हाइट देखेंगे तो 40 mm, ऐसे। ठीक है, और ऊपर से ध्यान से देखना, आपको ऊपर से देखेंगे तो आप उसकी चौड़ाई कितनी है, 10 mm। देखिए, ध्यान से देखना है आपको, ऐसे 10 mm। चलिए हम आपको ड्राइंग दिखाते हैं। अब यहाँ देखिए, हमने अभी क्या बनाया, एक ये ब्लॉक बनाया, एक ये ब्लॉक बनाया, ये दोनों ब्लॉक बना लिया। ठीक है, फिर हमको एक ये पट्टी दिख रही, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की उसकी चौड़ाई कितनी है, 10 mm, हाइट कितनी है, 40 mm। फिर यहाँ से यहाँ तक की उसकी चौड़ाई 10 mm, ये भी ले लिया हमने। ठीक है, फिर इसको यहाँ से नीचे की ओर इससे मिला देना है, ये जिससे कि हमको ये पट्टी आसानी से दिख सके। चलिए हम लोग इसको आपस में मिला देते हैं। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, इस तरह से जैसे कि आप ड्राइंग में देख पा रहे हैं, हमको ये दो ब्लॉक दिख रहे हैं और एक ये लंबी सी पट्टी दिख रही है, चूंकि हमने ये बना लिया। फिर हमको क्या दिख रहा है, हमको चूंकि इन दोनों ब्लॉक के ऊपर एक बड़ा ब्लॉक दिख रहा है। अब उसको कैसे बनाते हैं, उसको बनाने का सिंपल तरीका, उसकी हाइट देख लीजिए कितनी है, 15 mm। यहाँ से आपकी उसकी हाइट आ जाएगी 15 mm, और फिर इसको इससे ऐसे आपस में मिला देना है, कुछ इस प्रकार। वो आपका साइड व्यू बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है, अब हम इसकी सभी डायमेंशन शो कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसकी सभी डायमेंशन शो कर दिए। आप इतने डायमेंशन शो करेंगे ये ठीक रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको क्या क्या लिखना है, इसमें लिखना है बाद में ऑल डायमेंशंस। ठीक है, और इन mm, यानी कि सभी डायमेंशंस में mm में है। ठीक है, उसमें आपको ये भी लिखना है कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फ्रंट व्यू। ठीक है, ये बन जाएगा आपका टॉप व्यू, ये आपका साइड व्यू। ठीक है, और इसमें आपको लास्ट में ये भी लिखना है कि हमने किस में बनाया, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, ये भी आपको लिख देना है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, बस आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इससे अगले वीडियो में हम आपके लिए नई ड्राइंग बनाना सिखाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।